हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12th के इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आज पढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो, दैट इज द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जिसे लिखा है अल्फोंसे डॉडे ने। अल्फोंसे डॉडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और उन्होंने अपनी स्टोरी द लास्ट लेसन के थ्रू फ्रेंको प्रशियन वॉर को हाईलाइट किया है और उस वक्त फ्रेंको प्रशियन वॉर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वहां के लोगों पर, उस चीज को भी उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज फ्रांस। जो पहला कैरेक्टर है वो है फ्रांस, जो कि स्टोरी का हीरो है। फ्रांस इज अ स्टूडेंट। फ्रांस स्टूडेंट है और उसी के साथ दूसरा कैरेक्टर है दैट इज एम हैमल, जो कि एम हैमल है। एम हैमल एक फ्रेंच टीचर है। तो द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल व्हेन फ्रांस वाज लेट, उस दिन की बात है कि फ्रांस लेट था स्कूल के लिए बिकॉज उस दिन वो जो है उसने होमवर्क को प्रिपेयर नहीं किया था और एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल्स, कि वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल पर। और हैरानी की बात है कि एम हैमल को जो है वो क्वेश्चंस का होमवर्क देने के बावजूद फ्रांस को जो है वो उससे रिलेटेड एक वर्ड भी नहीं पता था। तो इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट। वार्म थी, बहुत ज्यादा ब्राइट थी। फ्रांस ये चाह रहा था कि वो स्कूल ना जाकर उस दिन बाहर ही डे स्पेंड करे बिकॉज बर्ड्स जो थे वो एज ऑफ द वुड्स पर, जंगलों के आसपास चर्पिंग कर रहे थे और बैक ऑफ द सॉ मिल प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, वो इसी उधेड़-बुन में था कि वो स्कूल जाए ना जाए, तो समहाउ किसी तरह उसने अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और वो स्कूल जाने की तरफ भागा। जब वो टाउन हॉल को प्रेस कर रहा था, देयर वाज अ क्राउड। उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के पास। पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज जो थी वो बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। लॉस्ट बैटल, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और सब कुछ। उसने बिना रुके सोचा विच व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या मैटर हो सकता है, क्या रीजन है कि वो जो है इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। बट स्टूडेंट्स वो लेट था, फ्रांस लेट था स्कूल के लिए, तो उससे जो है जितनी तेजी से भाग सकता था वो भागा। ब्लैक स्मिथ वॉचर ने उसको पीछे से आवाज दी दैट यू डोंट गो फास्ट बब, कि तेजी से मत भागो, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। फ्रांस को लगा कि ब्लैकस्मिथ वॉचर उसका मजाक उड़ा रहा है, तो उसको बिना उसकी तरफ देखे वो भाग गया। यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ज्यादा जो है वो स्कूल के आसपास बसल या शोर शराबा होता था, जो कि बाहर स्ट्रीट में सुनाई देता था। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बहुत की रिपीटिशन की आवाज, जिसने अपने कार रखे हुए हैं उसकी आवाज। बट उस दिन सब कुछ बहुत ज्यादा स्टिल था, बहुत ज्यादा शांत था, ठीक है ना। और सब कुछ इतना शांत होने के बावजूद उसने एक चीज और ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स अपनी क्लास में बहुत ही क्वाइटली बैठे हुए थे और एम हैमल अपने फेवरेट रूलर के साथ जो है वो क्लास में राउंड ले रहे थे। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ एम हैमल। एम हैमल से वो डरा हुआ था बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एम हैमल ने उसे देखा और उसे बहुत ही पोलाइटली कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपनी जगह पर आराम से चले जाओ लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले हैं। इतना सुनते ही एम हैमल ने जंप किया और वो सीधा भागकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अभी तक उसने अपने फियर पर, फ्राइट पर कंट्रोल नहीं किया था और जैसे ही उसने अपने फियर पर कंट्रोल किया तो उसने नोटिस किया कि उसके टीचर एम हैमल ने जो है वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। उसके टीचर ने बहुत ही सुंदर कोट पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी और इसी के साथ जो है वो एम हैमल ने जो है वो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी, सिल्क की कैप। स्टूडेंट्स इन सब चीजों को देखकर फ्रांस को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, क्योंकि एम हैमल ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो अक्सर वो प्राइज डेज पर और इंस्पेक्शन डेज पर पहना करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने एम
मिस्टर फ्रांस को सरप्राइज किया वो ये था कि विलेजर्स जो थे वो बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। वो बेंचेस जो पहले खाली रहती थी वहां पर विलेजर्स बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ, फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था, पोस्टमास्टर और बहुत सारे सेवरल अदर पीपल वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द बेंचेस। हर कोई सैड था। एम हैमल के पास पुराना प्राइमर था जिससे वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो इन सब चीजों पर फ्रांस बहुत ज्यादा वंडर कर रहा था। तो अचानक एम हैमल जो है अपनी चेयर पर बैठे और बहुत ही ग्रेव और जेंटल टोन में, बहुत ही सीरियस टोन में उन्होंने बोला दैट दिस इज लास्ट लेसन वी आर गोइंग टू टीच यू, कि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, कल से जो है वो फ्रेंच क्लासेस नहीं होंगी एंड वी आर टीचिंग यू दिस लेसन विच इज द लास्ट लेसन। तो एम हैमल के लिए ये वर्ड्स बिल्कुल थंडर क्लैप की तरह थे। ये वर्ड्स बिल्कुल थंडर क्लैप की तरह थे, शॉकिंग थे बहुत ज्यादा। और उसको रियलाइज हुआ कि ये सब लिखा हुआ था टाउन हॉल पर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब वो टाउन हॉल के पास से आ रहा था वो वहां रुका नहीं, बिकॉज उसको डर था, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल। तो अब उसको समझ आया कि टाउन हॉल के पास लोग क्यों खड़े थे। सडनली उसको एक नॉस्टैल्जिया फील होने लग गया। नॉस्टैल्जिया स्टूडेंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ पास्ट इमोशंस। पुरानी बातें या पुराने सैड इमोशंस उसको रियलाइज होने लग गए। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मुझे तो अभी कुछ लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अब मैं कुछ और सीख नहीं पाऊंगा। मेरे फ्रेंच के लेसन्स और मेरा जो है वो पुरानी किताबें ही स्टार्टेड रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। उसको याद आया कि वो किस तरह से अपने स्कूल डेज को मिस करता था एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट। उसको उसके लिए सॉरी महसूस हुआ कि ज्यादातर जब वो बर्ड्स एग्स के को कलेक्ट करने जाता था या सार्स पर स्लाइडिंग के लिए जाता था तब वो है बहुत ज्यादा अपनी क्लासेस को मिस करता था। और सडनली उसको एम हैमल के लिए भी सैड फीलिंग हुई कि पुअर मैन, उसने एम हैमल को कहा पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि इसी लास्ट लेसन की वजह से एम हैमल ने जो है वो अपने पुराने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। दैट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे फॉर हिम दैट ही गॉट स्पेशली ड्रेस्ड, कि इसीलिए आज के दिन की एम हैमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी, तभी वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है। अब उसे समझ आया कि बैक बेंचेस पर मेयर, हॉजर और बाकी के विलेजर्स क्यों बैठे थे। दे ऑल केम देयर, वो सब वहां इसीलिए आए थे बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज रिस्पेक्ट for their respect for their country, and he wanted to say thank you to M Hamel for 40 years of his service. वो M Hamel को उनकी 40 years की सर्विस के लिए थैंक्स करना चाहते थे। तो ये सब वो सोच रहा था तो अचानक उसको सुनाई दिया कि एम हैमल उसे बुला रहे थे। तो अब उसको लगा कि अब उसकी बारी है पार्टिसिपल्स की, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम हैमल उसे डांटेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स ने बहुत कोशिश की थी पार्टिसिपल्स के रूल्स को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने टीचर के पास पहुंचा ही गॉट मिक्स्ड अप, वो बिल्कुल मिक्स कर गया और उसको लगा कि एम हैमल वॉज गोइंग टू पनिश हिम, उसको उसके टीचर से पनिशमेंट मिलने वाली है। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, उसको सुनाई दिया कि एम हैमल कह रहे थे कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले से बहुत बुरा फील कर चुके हो, ठीक है, और तुम्हें ये भी रियलाइज हो चुका है दैट इट इज द बिग शॉक फॉर यू। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसको कल करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन की थीम हाईलाइट हो रही है कि एम हैमल ने ये बोला है कि किस तरह से जनरली स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी स्टडी को बहुत बार निग्लेक्ट कर जाते हैं। स्टूडेंट्स निग्लेक्ट करते हैं पढ़ना और टीचर्स कई बारी ड्यू टू अनफेवरेबल सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस किस तरह से स्टडीज को निग्लेक्ट करते हैं। तो एम हैमल कहता है कि आई वॉन्ट कॉल यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफी बुरा फील कर चुके हो। आई नो हाउ इट इज, हर रोज हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम कल पढ़ लेंगे, और देखो हम कहाँ पहुंच गए, कि हमारे से जो है वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ही छीन ली गई है। और ये लोग those fellows is used for these Prussians और Germans, ये हमें कहेंगे कि तुम्हें जो है ना तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है और ना ही तुम्हें अपनी लैंग्वेज पढ़नी आती है। Then he says that this is not to be blamed
ऑन यू, कि ये सिर्फ तुम्हें ब्लेम करने वाली बात नहीं है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने वरिड नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ाते। उन्होंने ज्यादातर ये प्रेफर किया कि वो तुमको फार्म्स या मिल्स पर भेजते रहे ताकि तुम अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर सको। और वो अपने आप को भी ब्लेम करता है दैट आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। जनरली मैं तुम्हें कहता था कि जाओ, यू गो एंड वाटर माई फ्लावर्स, और जब मुझे जो है वो बाहर जाना होता था फिशिंग के लिए, तभी मैं तुम्हें हॉलीडे देता था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम हैमल एज अ टीचर स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करता, ही ब्लेम्स टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू हिमसेल्फ ऑल्सो। तो फिर उसके बाद एम हैमल ने एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरे टॉपिक्स को पढ़ाना शुरू किया। उसने बताया दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत क्लियर लैंग्वेज है, और हमें इसे गार्ड करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी थीम हाईलाइट हो जाती है पेट्रियोटिज्म की। यहाँ पर एम हैमल एज अ टीचर पेट्रियोटिज्म की थीम को स्टूडेंट्स के अंदर हाईलाइट करता है। वो चाहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करें, बिकॉज इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और स्टूडेंट्स, फ्रांस उस दिन जो भी उसको समझाया जा रहा था वो बहुत आसानी से समझता चला जा रहा था। वो सरप्राइज था इस बात पर। उसे लगता था कि शायद एम हैमल ने पहले कभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया, या फिर उसने पहले कभी ऐसे समझा ही नहीं। सो वी कैन से दैट एम हैमल एज अ टीचर और फ्रांस एज अ स्टूडेंट दोनों ही एक बहुत ही अच्छे फोकस जोन में थे, क्योंकि एम हैमल जो पढ़ा रहे थे वो फ्रांस को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। ग्रामर के बाद उनका नेक्स्ट लेसन राइटिंग का था, और एम हैमल अपने स्टूडेंट्स के लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे जिन पर बहुत ही ब्यूटीफुल और राउंड हैंड राइटिंग में फ्रांस अल्सैस लिखा हुआ था। पूरी क्लासरूम में नोटबुक्स हर डेस्क पर थी, और ऐसा लगता था कि पूरी क्लास में फ्रांस अल्सैस के फ्लैग्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल सिनेरियो। तो वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्वाइट था, बहुत ही ज्यादा सोलोमन और सीरियस था। सिर्फ वहां पर स्टूडेंट्स के पेन्स की साउंड थी, और कुछ बीटल्स यानी कि कुछ ब्लैक कलर के इंसेक्ट्स जो क्लास में उड़ रहे थे उनकी साउंड्स सुनाई दे रही थी। कोई भी स्टूडेंट एक इंसेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, और हर कोई जो है वो अपने काम में बिजी था। इवन कि स्मॉल स्टूडेंट्स जो थे, लिटिल वंस जो थे, वो भी फिश हुक्स बना रहे थे, कुछ राउंड राउंड लिख रहे थे, जितना उनसे लिखा जा रहा था वो लिख रहे थे। तो अचानक फ्रांस को जो है क्लास में पिजन्स के बोलने की आवाज सुनाई दी। रूफ पर कुछ पिजन्स की कू कू की साउंड उनको सुनाई दी, और फ्रांस के मन में एक बहुत ही सेंसिबल सा क्वेश्चन आया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जो है ये पिजन्स को भी ये जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या ये पिजन्स को भी ये लैंग्वेज सिखा देंगे। ये बहुत ही सेंसिबल सा क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली फ्रांस ये कहना चाहता है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट और इट इज नॉट नेसेसरी टू इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन देम, कि अपनी लैंग्वेज किसी पर इम्पोज करना ये कोई जरूरी नहीं है, एंड नो वन कैन डू दैट। और ही कर सकता जब तक कि सामने वाला या कोई फ्रेंच पीपल दूसरे की लैंग्वेज को सीख नहीं सकते, तब तक जो है वो प्रशियंस अपनी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते। तो जब भी वो एम हैमल को देख रहा था, एम हैमल को वो बहुत ही देर से नोट कर रहा था। ही वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर मोशनलेस, बिल्कुल अपनी चेयर पर वो मोशनलेस बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि वो जाने से पहले हर इमेज को, हर मेमोरी को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं। इस छोटे से कमरे में जहां पर वो बैठे थे, और इस रूम के बाहर वो विंडो, सब कुछ जो था वो पिछले 40 सालों से सेम था। फॉर लास्ट 40 इयर्स एम हैमल ने स्कूल में टीच किया था, और आज इट वाज द लास्ट डे ऑफ हिम इन द स्कूल। आज स्कूल में उनका जो था ये लास्ट डे था, एंड इट वाज रियली वेरी इमोशनल फॉर हिम। और ये सब उनके लिए जो था वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थे जो कि वहां पर विजिबल थे, और दूसरी चीजें, गार्डन जो था वो विजिबल था, वो हर चीज को अपनी मेमोरी में फिक्स करना चाहते थे। सब चीजें वक्त के साथ बदल गई थी, डेस्क स्मूथ हो गए थे, और जो वॉलनट
ट्री उन्होंने गार्डन में ग्रो किया था वो टॉल कर गया था। होप वाइन की क्रीपर जो थी वो घूमते घूमते छत तक पहुंच गई थी। एम हेमल का मन आज सच में बहुत दुखी होगा, ये बात फ्रांस आज फील कर सकता था। वो सोच रहा था कि किस तरह से जो है इन सब चीजों ने एम हेमल के हार्ट को ब्रेक कर दिया होगा, किस तरह से इन सब चीजों ने उनके मन को हर्ट किया होगा। तो ऊपर उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी और पैकिंग की साउंड नीचे तक सुनाई दे रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आज फ्रेंड्स के मन में पूरी तरह से एक डिटर्मिनेशन था कि वो इस क्लास में एक भी लेसन को मिस नहीं करेगा। तो राइटिंग के बाद जो नेक्स्ट क्लास थी वो हिस्ट्री की, उसके बाद स्मॉल छोटे बच्चों के लिए अल्फाबेट्स की क्लास थी जिसमें बच्चे बा बे बी बू साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो है वो रिसाइट करने की कोशिश कर रहे थे। क्लास के बिल्कुल ही बैक बेंच पर जहां पर ओल्ड हॉजर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स पहने थे और वो भी बच्चों के साथ वो बा बे बी बू की साउंड बोल रहे थे। साथ साथ वो रो रहे थे और साथ साथ वो जो है वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज रियली अ मिक्स्ड इमोशन। ये बहुत ही मिक्स्ड इमोशन था और ये बहुत फनी भी था कि एक ओल्ड मैन जो है वो छोटे बच्चों की तरह अल्फाबेट्स जो है वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 और अचानक ही घड़ी पर 12 बजे। फिर एंजेलिस एंजेलिस इज द चर्च प्रेयर, फिर चर्च की प्रेयर हुई और उसी मोमेंट में पर्शियन के जो है ट्रम्पेट्स ने बोलना शुरू किया। दिस वाज द सिंबल ऑफ विक्ट्री, दिस वाज द साउंड ऑफ विक्ट्री। एम हैमल खड़े हुए, बिल्कुल पेल हो चुका था उनका चेहरा, वो अपनी चेयर पर। उन्होंने कभी भी जो है वो फ्रेंड्स को इतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स ने कभी भी इतना ज्यादा एम हैमल को जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा था। एम हैमल बोर्ड के पास गए और उन्होंने कहा, माय फ्रेंड्स, इट इज द लास्ट लेसन। और ये आज बहुत लास्ट लेसन है। और उसी टाइम जो है उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, लेकिन अचानक उनसे बोला नहीं गया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए और उन्होंने बहुत ही बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा वाइवा ला फ्रांस। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस इज अ फ्रेंच एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग था लॉन्ग लिव फ्रांस। वो जाने से पहले फ्रांस को जो है वो विशेष देना चाहते थे। वो फ्रेंड्स को एक तरह से जो है वो हैप्पी एड्यू करना चाहते थे, हैप्पी गुड बाय करना चाहते। साथ हेड वॉल के साथ लीन हो गया और उन्होंने कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। कि स्कूल खत्म हो चुका है, क्लास का एंड हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ समरी थी द लास्ट लेसन की। इसके साथ हम अदर टॉपिक्स को भी इस लेसन के लेंगे। विल टेक थीम ऑफ द लेसन, हम थीम्स लेंगे, हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, हम इस लेसन के टेक्सचुअल और सीबीएसई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम एट द एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, stay tuned. We are going to give you more and more lesson in the coming sessions. Thank you.